आज डेफिनेटली बात होगी उस गुड न्यूज़ पे जिसका जिक्र सपना ने किया था, प्लस बात होगी पड़ोसी जी के रिएक्शन पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती हैं रिएक्शन वीडियोस बड़े बड़े ऐसे ब्लॉगर्स की, प्लस सपना के सपोर्ट में, या फिर जो भी कुछ लोग बोलते हैं सपोर्टर ऐसे सपोर्टर वैसे। तो आप कोई भी टाइटल हमें दे सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, जब हमें किसी का दर्द समझ में आता है, किसी की तकलीफ समझ में आती है, किसी का दर्द लगता है कि हम बांट सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे बैठ होके, और इस प्लेटफॉर्म को हमें यूट्यूब ने प्रोवाइड किया हुआ है, तो फिर डेफिनेटली हम उस चीज़ को करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सपोर्ट कैसा रहता है आप लोगों का, कैसी चीज़ें जाती हैं आगे नहीं जाती, वो सारी अलग की चीज़ें हैं। लेकिन अगर हमारा मोटिव कंफर्म है, मोटिव हमारा एकदम साफ दिख रहा है हमें, तो हमें करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए। समझ लीजिए, आप जिस तरह से लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो फिलहाल मेरा नाम शिल्पी है और बता दिया मैंने, है ना। तो सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? होप से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, प्लस रिएक्शन देखना भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, रिएक्शन देखना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखना, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू देखना, और उस चीज़ को कंपेयर करना, और आप कहाँ पे सही जा रहे हैं, कहाँ पे गलत जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों का जो है एक डाटा कलेक्ट होता है और समझ में आती है कि कौन सही और कौन गलत। फिलहाल अगर ने अभी तक आपने यहाँ तक देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग बाद में जाते हो स्किप करके भूल, है ना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सपना की उस गुड न्यूज़ के बारे में। तो सपना की उस गुड न्यूज़ के बारे में मैं बता दूं कि जो बहुत सारे प्ले बटन्स थे, उनका जो है फिर से शायद किसी वॉल पे सजने का जो समय है वो आ चुका है। क्योंकि आपको याद हो, शिवपुरी में एक वॉल थी जिसपे ग्रीन वाला वॉलपेपर लगा हुआ था, यानी वही जो आर्टिफिशियल ग्रास होता है उस पे, और उस पे बहुत सारे प्ले बटन्स हुआ करते थे और इतना देखने में अच्छा लगता था जब सपना वहाँ पे डांस की वीडियो शूट करती थी, राजवीर के साथ में शूट करती थी, या फिर छोटी जिज्जी के साथ में शूट करती थी। और वो डांस वीडियो जो कि शायद आज हम लोग मिस करते हैं, सपना का डांस बहुत अच्छा हुआ करता था और आज भी अच्छा हुआ करता है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को कहाँ से कहाँ तक इंसान को पहुँच जाती है, कभी किस्मत ले जाती है, कभी कर्म ले जाते हैं, और कभी कभी तो हमारी, क्या बोलूं, है ना, हमारे अपने ही ले जाते हैं। तो फिलहाल मैं तो सारा क्रेडिट जो है उनके अपनों को ही देना चाहूँगी कि शायद सपना को इस हाल में पहुंचाने का, जहाँ पे मतलब इतना अच्छा डांस है, शायद ही किसी ने ऐसा, कोई भी ऐसा होगा जिसने सपना के डांस को अप्रिशिएट ना किया हो। इतना अच्छा डांस वगैरह किया करती थी। मुझे वो बटन्स देख के सिर्फ एक चीज़ याद आई, वो डांस जहाँ पे सपना उन सारी वीडियोज़ को बनाया करती थी, और वो पीछे बैकग्राउंड में वो बटन्स रहती थी और सपना वहाँ पे डांस किया करती थी, और इतने अच्छे अच्छे डांस किया करती थी कि मतलब दिल जीतने लेने वाले। फिलहाल बहुत लोगों को शायद लगेगा तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, सच में यार, आप लोग पता नहीं मिस करते हो कि नहीं मिस करते हो, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं सपना की उन डांसिंग वीडियोस का। तो मैं कोशिश करूँगी कि सपना, अगर तुम देख रही हो ये वीडियो तो देखो, अपने आप पे काम करो, डांसिंग वीडियोस लाओ। कितना लोग पसंद करते थे, कितना प्यार करते थे। ठीक है, जो चीज़ें हो गई, या फिर जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उनको हम नहीं सही कर सकते, लेकिन हाँ, और वो दिखता था कि तुम्हारा पैशन है, उसमें तुमको खुशी मिलती है, तो ऐसे सारे काम करो जो कि आपको खुशी दे। फिलहाल मैं बात करूं कि गुड न्यूज़ की, तो मुझे लग रहा है कि ये सारे प्ले बटन्स को फिर से दीवार पे सजाने का एक वो था, और दूसरा एक जो जनता ने, जो ऑडियंस में ने जो हमने लगा लिया था, वो शायद हमने सपना के मेकओवर की लगा ली थी। क्योंकि सपना ने जिस तरह से बाल उस डिप्रेशन में काटे थे, जिस तरह से कैंची चल गई थी, अभी तक उसी तरह से बाल उनके पड़े हुए हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि जाओ और करवाओ, एक अच्छा सा लुक लो और अपने आप पे काम करो, और हाँ, फिर से डांसिंग वीडियोस डालो, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता आपके वो डांसिंग वीडियोस मिस कर रही है। दुनिया का क्या है, देखो, दुनिया कुछ भी बोलती रहती है, कुछ भी कहती रहती है, क्योंकि वो आपकी लाइफ नहीं जीने आ रहे हैं, वो आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करने आ रहे हैं। अब जैसे मैं बताऊँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैंने एक चीज़ देखी जहाँ पे उनको ट्रोल किया जा रहा है इस चीज़ को लेके कि उसके भाई ने बोला कि मतलब तुम जहाँ जाती हो वहाँ अंधेरा ही होता है, मतलब जैसे ही वो निकली वो लाइट चली गई। तो भाई, ये भाई बहन का रिश्ता है, और इस रिश्ते के बेस पे आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें बोल रहे हो कि हाँ मतलब भाई ने टॉन्ट कसा या भाई ने खुद बताया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की चीज़ें भाई बहन में होती रहती, और ख़ासकर तब जब भाई बहन आप बराबर की हो।
एक साथ के और हमेशा साथ में रहते हो, जिस तरह से उनके भाई भाभी मम्मी पापा सबने सपोर्ट किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनका रिश्ता बहुत गहरा है। और हर माँ बाप भाई बहन सबका रिश्ता गहरा ही होता है, भले ही हम एक टाइम पे लड़ लें झगड़ लें एक दूसरे को चिढ़ा लें कुछ भी कर लें, लेकिन जब भी किसी भी भाई बहन को दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होता है, तो सारे भाई बहनों को दर्द तकलीफ होती है। तो इस तरह से मतलब भाई के नाम पे इस तरह की चीज़ें आई थिंक हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर चीज़ें कभी कुछ होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो जाहिर सी बात है हमें खुल के आएंगी सामने। रही बात भाभी की, तो भाई समर वेकेशन चल रहा है, सब अपने मायके जा रहे हैं, तो वो भी अपने मायके गई होंगी। भाभी का मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ वो कहीं जो है कुछ गलत हो रहा है उनके साथ में, या फिर कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, है ना, इस वजह से भी जो है मायके गई होंगी, इसलिए शायद उस बारे में कोई बात नहीं हो रही। या फिर और हस्बैंड वाइफ में ऐसी भी बहुत सारी बातें होती हैं जो शायद नहीं बताना चाह रहे हो, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि ये नहीं है कि उसका रीज़न सिर्फ हर चीज़ का ठीकरा सिर्फ सपना पे फोड़ दो। ये वाला मतलब मेरा कहने का था। मतलब जो चीज़ हमें दिखाई दी, मुझे लगा नहीं इस पर मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं यार, जो थॉट्स होते हैं लोगों के वो हमेशा निगेटिव वे में जाते हैं, तो वो चीज़ खराब लगती है। मतलब किसी को भी लेके हो, है ना। तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा ठीक है, जो चीज़ें हमारे सामने है, मुझे लगता है इस बेस पे शायद रिएक्शन नहीं देना चाहिए। होगा क्या जो चीज़ें दिख रही हैं हमें उस पर रिएक्शन देना ज़्यादा सही रहता है। फिलहाल मैं बहुत छोटी रिएक्शन वाली हूँ, तो जैसा भी आप लोगों को लगे। अब हम बात करते हैं कि जो पड़ोसी हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने फिलहाल ये बोला कि राजवीर जी के भाई की हर बार जो केस फाइल होने की बात होती है फिर रुक क्यों जाती। मतलब आप सच में आप सवाल कर रहे हो या जवाब दे रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, उन्होंने मजाक में ले लिया। किस तरह से ले लिया? उन्होंने मजाक में लिया इसलिए लिया क्योंकि भाई इस तरह की चीज़ें, जिस तरह की चीज़ें चल रही थी, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, कोई सपोर्ट करने नहीं आ रहा, कोई फैमिली का साथ में खड़ा नहीं हो पा रहा है, और आप फिर अगेन सपना को ब्लेम कर रहे हो, कि हाँ जहाँ से आपको वहाँ वो सारी चीज़ें मिली हैं तो उससे भी ले लो, जो भी सपोर्ट रहेगा वो उससे भी ले लो। तो भाई उससे मतलब उससे इन द सेंस सपना से, इनका उससे इन द सेंस इनका जो था वो सपना से था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सपना, देखो सपना से जितना मन पड़ेगा उतना तो करेंगे ही ना। यहाँ पे बात तो फैमिली की हुई थी, और सिर्फ फिर सामने से जब आपने बोला इस बात को कि हाँ मैं साथ हूँ, मैं साथ दूंगा, जहाँ तक मेरे से हो सकेगा मैं साथ दूंगा, और उस टाइम पे मैं नहीं दे पाया था, कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बार मैं साथ दूंगा। इस वजह से जनता आपसे उम्मीद लगा बैठी थी, ना कि इस वजह से कि हाँ जो आपको चाहिए वो सपना से ले लो, जाओ जो कुछ आपसे चाहिए सामने वाली पार्टी से ले लो। इस तरह से आप हिंट दे रहे हो, इस तरह से आप बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है? भाई आपको सपोर्ट करना है, साथ देना है, और अगर आप साथ देना है, जिस तरह से आप हर घर के मैटर में इतना ज़्यादा एंट्री करते हो, हर जगह आके बोलते हो, तो ये लगता है कि यार आपका बहुत ज़्यादा उस फैमिली के साथ में बॉन्ड हो गया है सपना से निकलने के बाद में, तो इसीलिए तो आप आके बोलते हो, सारी चीज़ें क्लियर करते हो, सब कुछ बोलते हो। तो भाई यहाँ पे भी आप अंकल आंटी को मनाओ, छोटी जीजी को मनाओ, और बोलो कि केस रीओपन हो, और जो है क्या बोलते हैं, जस्टिस फॉर जो राजवीर जी का जो मुहिम चलती है वो साफ हो जाए, क्लियर हो जाए। और हाँ, इस बात में मैं भी आपके साथ में हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा है इस मामले में मिलता है कि अलका जी से मैंने भी बोला था कि भाई आपको अगर ये सब सारी चीज़ें करनी है ना, तो सोशल मीडिया पे इसकी हिंट ही मत दो, क्योंकि आपके लिए भी ये दिक्कत है, और आपकी मतलब पूरी फैमिली के लिए दिक्कत है, प्लस केस के लिए भी दिक्कत है। जो लोग इस सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं वो अवेयर हो जाते हैं, फिर आपको परेशान करेंगे, फिर आप उस तरह की वीडियो लाओगी। तो ये चीज़, इस चीज़ के लिए मैंने भी बोला था कि भाई ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लाने की नहीं है। जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, आप वीडियोस बना के अनलिस्टेड कर दो, प्राइवेट कर दो, उसके बाद में जब लगे कि हाँ ये चीज़ हम प्राइवेट पब्लिक कर सकते हैं, फिर आप कर दो। इस चीज़ में हमारा और आपका ओपिनियन बहुत सेम है। मुझे नहीं पता कि आप किस वे में बोल रहे हो, लेकिन हाँ इस चीज़ में मेरा और पड़ोसी का जो है मतलब मैच हो गया, थिंकिंग मैच हो गई। अब फिलहाल जो है मैं यही कहूँगी आपसे कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ये मत करिए, हर चीज़ में सपना को ब्लेम या फिर सपना की तरफ उंगली उठाना बंद कीजिए। ये उंगली उठी आपकी तरफ और ये 3 उंगलियां उठी मेरी तरफ, यानी कि आप जो है प्रॉपर वे में अगर आप चाहें, जिस तरह से आपकी एंट्री है, जिस तरह से आप लोग उस फैमिली में पूजे जाते हैं, जिस तरह से आपकी मान्यता है, जिस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं, हर मुहिम पे बोल सकते हैं, हर मुद्दे पे बोल सकते हैं, हर जो है
हर पॉइंट ऑफ व्यू अपना शेयर करने आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अंकल आंटी को मना सकते हैं तो मनाइए, और अगर नहीं मना सकते हैं तो फिर क्या ही बताया जाए। फिलहाल लोगों को तो आपसे उम्मीद वैसे भी नहीं थी और मुझे भी नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि हाँ नहीं आप कर सकते हो, मैं भी कर सकते हो, क्योंकि भाई पड़ोसियों का बहुत योगदान होता है, इस बारे में तो कहेंगे। लेकिन जिस तरह से आपका योगदान होता है, उस जो आपकी हिस्ट्री रही है उस बेस पे तो नहीं लगता कि आप इन सारी चीज़ों में साथ दोगे, क्योंकि बस आपका भी वही काम है जो आप सामने वाली पार्टी को बोल रहे हो। यानी कि वो जो दीदी हैं उनको जो आप बोल रहे हो, मुहिम तो आपकी भी वही है। शायद मैं खराब बोल रही हूँ इसलिए शायद थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, लेकिन सत्य यही है। तो फिलहाल के लिए आज का रिएक्शन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।